नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो प्राचीन काल में ब्राह्मणवादी धर्म की अभिव्यक्ति के विपरीत प्रतिक्रिया अपनाने वाले बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में जैन धर्म के बारे में चर्चा करूंगा। जैन धर्म उस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो भारत के सामाजिक स्तरीकरण जो उभर कर सामने आया था, उस सामाजिक स्तरीकरण की प्रतिक्रिया में गैर ब्राह्मणवादी अभिव्यक्ति के संदर्भ में दो धर्म मुख्य रूप से उभर कर सामने आए थे, जिसमें एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म था। चूंकि उत्तर वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल में सामाजिक स्तरीकरण में अंतर्विरोध देखने को मिलता है और उसी परिप्रेक्ष्य में धर्म को एक आस्था का रूप जो उत्तर वैदिक काल में था, उसमें जो भी कुरीतियां आई थी, उसी कुरीतियों के सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं के.एस. मुरारी आप लोगों के साथ जैन धर्म और महावीर के बारे में चर्चा करूंगा। जैन धर्म को जब हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन धर्म संस्कृत के जीन शब्द से बना था। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी इंद्रिय शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले को ही जीन कहा जाता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, यानी जो भी जैन धर्म के संदर्भ में जो महात्मा बने थे, साधु संत बने थे, इसको धर्म प्रचार करने के लिए, उसको निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर दो शब्दों से बनता है। तीर्थंकर यानी तीर्थं और कर, दो शब्दों से तीर्थंकर बनता है। तो तीर्थं का अर्थ होता है कि उन विभिन्न नियमों एवं उन नियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे, और कर का मतलब है वो कार्य करने वाला, यानी वैसे कार्य करने वाले जो विभिन्न नियमों और उपनियमों से मनुष्य को इस भवसागर से पार करने वाला जो होता है वो तीर्थंकर होता है। तो जैन धर्म में जो जैन धर्म के संस्थापक लोग थे, उनको तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को माना जाता है। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 22 तीर्थंकरों की कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। इसलिए प्रारंभिक 22 तीर्थंकर का जो संदर्भ है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलता है 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर। 24वें तीर्थंकर रूप में महावीर स्वामी को विशेष रूप से इस जैन धर्म के मुख्य संस्थापकों में से माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म को एक संघ का स्वरूप, एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करने वाले महावीर स्वामी थे। इसलिए जैन धर्म के प्रसिद्ध और प्रमुख तीर्थंकर के रूप में महावीर को माना जाता है। खैर, चलिए मैं महावीर के बारे में चर्चा करने से पहले पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ चर्चा कर लूं। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर थे और ऐतिहासिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले माना जाता है।
पार्श्वनाथ जो है वो अश्वसेन यानी काशी के राजा उस समय में हुआ करता था, तो अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ की माता वामा जो कौशस्थ राजा नरवर्मन की पुत्री और अश्वसेन की पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे और 83 दिन की घोर तपस्या 83 या 84 दिनों की घोर तपस्या के बाद, हाँ 84 दिनों की घोर तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को संवेद पर्वत, या वो अभी संवेद पर्वत झारखंड में स्थित है, संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म के अनुसार पार्श्वनाथ को पुरुष नियम कहा गया है, पुरुष नियम कहा गया है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाने लगा था। जैन धर्म में जो है सो जैन संस्थापक का जो प्रमुख तीर्थंकर हुआ करता था, उसी के संदर्भ में जो है सो उनके अनुयायियों को ये निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। अपने अनुयायियों को पार्श्वनाथ ने चातुर्याम शिक्षा या फिर कह सकते 4 आचरण पालन करने पर विशेष बल दिया। पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों को यानी अपने निर्ग्रंथों को चातुर्याम शिक्षा यानी 4 आचरण पालन करने को कहा, जिसमें सत्य, पार्श्वनाथ ने सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा यानी प्राणियों की हिंसा ना करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जन नहीं करना, यानी संपत्ति ग्रहण नहीं करना या धन जमा नहीं करना, अपरिग्रह। ये 4 आचरण का पालन करने को पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को बताया था। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ का दिया हुआ है। पार्श्वनाथ के बाद जो अगले जो तीर्थंकर हुए थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थी, बाद में इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री अनन्या या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई। कहने का मतलब यह हुआ कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी और पत्नी यशोदा थी। यशोदा से विवाह के बाद महावीर को एक पुत्री अनन्या या फिर प्रियदर्शना उत्पन्न हुई थी और उस अनन्या का विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। तो कह सकते हैं कि महावीर का जो स्वरूप था वह जैन धर्म के संदर्भ में था और महावीर के पिता सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे, यानी महावीर का भी ऐतिहासिक संदर्भ राजकीय संरक्षण को प्राप्त था और इनका पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान था। पत्नी जो यशोदा थी वो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। महावीर का जन्म 599 ईस्वी के ईसा पूर्व के दौरान, यानी यूं कह सकते हैं 540 ईसा पूर्व के दौरान वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए घर से निकल गए। महावीर को भी ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में काफी कंट्रोवर्सी रहा करता था। वैसे संदर्भ में 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े। अपने भाई नंदी वर्मन के
आदेश से, या यूं कहे कि आदेश से जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आचरांग सूत्र, उसमें महावीर के द्वारा किए गए कठोर तपस्या की जानकारी मिलती है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख महीना के 10वें दिन जृंभिक गांव के निकट रिजुपल्लिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर के ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। यानी महावीर को कैवल्य की प्राप्ति रिजुपल्लिका नदी के किनारे जृंभिक गांव के निकट एक साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को कैवलिन यानी कैवल्य को प्राप्त हो गया, इसलिए महावीर को कैवलिन, जिन यानी विजेता, अरहंत यानी योग, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहे गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन कहा गया यानी विजेता, महावीर को कैवलिन यानी कि जानकार, ज्ञान प्राप्ति होगा तो जानकार, अरहंत यानी योग्य, एलिजिबल, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया, बंधन रहित कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ही वर्धमान को महावीर कहा जाने लगा। वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था, जमाली बना, और चंपा नरेश दधिवाहन भी, चंपा यानी कि अंग प्रदेश को उस समय कहा जाता था जो भागलपुर के क्षेत्र की ओर था, तो चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने, और दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी पहली भिक्षुणी बनी थी। यानी जैन धर्म की पहली भिक्षुणी जो है चंपा नरेश की पुत्री बनी थी, जिसका नाम था चंदना। जिसमें महावीर का काल को देखते हैं तो उस समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत, इन जैसे महान शासकों का भी, जो प्राचीन काल में जो मगध के जो शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत, हालांकि अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, तो उन लोगों की भी आस्था जैन धर्म में था। हालांकि बिंबिसार का संबंध महावीर के एक रिश्ते के रूप में था। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, इन सारे प्रदेशों में घूम घूम कर महावीर अपने धर्म का प्रचार लगभग 30 वर्षों तक करते रहे। उनका निर्वाण, महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 साल की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में हो गया। निर्वाण यानी कि मृत्यु। तो इस तरह से, या यूं कह सकते हैं दूसरी परंपरा में के अनुसार कहा जाता है कि उनका निधन 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस तरह से महावीर का जन्म और इसके व्यक्तिगत परिचय के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब थोड़ा सा जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बात कर लो। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, और इस त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न। पंच महाव्रत जैन धर्म का बहुत बड़ा
और काफी महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्ते और परिग्रह जो पार्श्वनाथ ने दे चुका था। तो पार्श्वनाथ के दिए गए इस 4 व्रत में एक महत्वपूर्ण व्रत ब्रह्मचर्य को शामिल कर महावीर के द्वारा जो शामिल किया गया उसे ही पंच महाव्रत कहा गया। यानी जैन धर्म में जो पंच महाव्रत है उसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5। और ये जो ब्रह्मचर्य है यह महावीर के द्वारा दिया गया। ये 5वां व्रत महावीर के द्वारा दिया गया। उससे पहले का ये 4 व्रत सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिग्रह पार्श्वनाथ के द्वारा जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिया गया। अहिंसा कहने का मतलब कि मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा माना जाता है। इसलिए कहा गया है जैन धर्म में कि अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर होना चाहिए। यहां तक कि किसी को मारने या हानि पहुंचाने का विचार भी यदि किसी व्यक्ति के मन में आता है तो वह भी हिंसा माना जाता है। किसी के प्रति यदि दुराग्रह है या उसको मारने की प्रवृत्ति या फिर सोच भी एक हिंसा माना जाता है। इसलिए जैन धर्म में यहां तक भी कहा गया है कि पैदल चलने में भी हिंसा होती है, क्योंकि पैदल चलने से यदि जमीन पर मैं पैदल चल रहा हूं तो जमीन पर बहुत सारे कीटाणु रेंगते हैं, वो आपके पैर के तले दब जाता है, तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। इसलिए देखते हुए कि जैनिज्म में जब चलता है तो उसके आगे जो है सो साफ करते हुए उसके अनुयायी चलते हैं, कारण कि उनके पैर के नीचे कोई कीटाणु या कोई बैक्टीरिया या कोई इसी तरह की कोई जीव की हत्या ना हो। इसलिए जैन धर्म काफी कठोर हिंसा के बारे में अपना सिद्धांत दिया कि यदि किसी के बारे में सोच भी है कि उसे मारना है तो वह भी हिंसा है। यहां तक कि भोजन करने में भी हिंसा माना जाता था जैन धर्म में। शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद भोजन करने पर भी जैन धर्म में प्रतिबंध था कि शाम के बाद अंधेरा होता और खाने के साथ कहीं कीटाणु ना चले जाए, कोई जीवाणु ना चले जाए। इसलिए शाम के बाद भोजन करने में भी कीट पतंग के हिंसा माना जाता था। इसलिए कहा गया भोजन करने में भी किसी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। काफी कठोर जैन धर्म का हिंसा के बारे में अवधारणा थी। और जहां तक मैं समझता हूं कि जैन धर्म के पतन में इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि काफी अति हिंसा के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। खैर जो भी है तो समय सापेक्ष में। उसके बाद सत्य कहने का मतलब है कि मनुष्य को हमेशा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना सोचे समझे ना बोले। क्रोध, मोह और जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। यदि गुस्सा आ रहा है चुपचाप शांत हो जाना चाहिए। यदि किसी के प्रति मोह आ रहा तो भी बहुत ज्यादा उत्प्रेरित होने की जरूरत नहीं, शांत हो जाना चाहिए। यदि किसी के प्रति क्रोध में यदि कुछ बोल दिया गया वह भी असत्य माना जाता है। इसीलिए कहा गया कि सत्य हमेशा प्रयोग करना चाहिए। आस्ते बगैर अनुमति के किसी की वस्तु को न तो ग्रहण करना चाहिए और न ही उनकी इच्छा के विपरीत उसे मांगना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि धन संचय नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आस्ते इस संबंध में बिना किसी के आज्ञा से किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए, किसी के यहाँ निवास नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु का ग्रहण करना भी नहीं चाहिए। यह आस्ते कहलाता है। अपरिग्रह होता है कि भिक्षुओं के लिए, जो जैन धर्म में भिक्षाटन करता था, तो भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार का धन संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। धन संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी धन, धान या वस्त्र, आभूषण सभी का त्याग
अपेक्षित माना गया है जैन धर्म में और परिग्रह के संदर्भ में। ब्रह्मचर्य जो पांचवा महत्वपूर्ण महाव्रत था, तो ब्रह्मचर्य के कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी नारी से बातचीत करने पर भी प्रतिबंध था, उसे यानी नारी को देखना भी प्रतिबंध था, उसके संसर्गों को ध्यान करने को भी मना किया गया था इस जैन धर्म में। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्रह्मचर्य नारी से वार्तालाप करना, नारी के बारे में सोचना भी पाप समझा जाता था। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर विशेष बल जैन धर्म में स्वामी महावीर के द्वारा इस पांचवें महाव्रत के रूप में दिया गया था ब्रह्मचर्य से, जो महावीर ने पांचवा ब्रह्मचर्य प्रस्तुत किया। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान था। जैन धर्म में उपवास के द्वारा आत्महत्या का भी विधान था, और उपवास के द्वारा जो आत्महत्या किया जाता था उस पद्धति को संलेखना पद्धति या निषिद्धि कहा जाता था। संलेखना या निषिद्धि कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, मैसूर उस समय था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर इसी संलेखना विधि के द्वारा जो है सो अपना शरीर त्यागा था। जीव चेतन तत्व है और अजीव चेतन जड़ तत्व है। यानी प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाका पुरुष यानी महान पुरुष निवास करता है। आजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया। आजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया। पुद्गल यानी मैटर, काल यानी समय, आकाश यानी आसमान, धर्म यानी सत्य के लिए, और अधर्म, ये आजीव का विभाजन किया गया। पुद्गल का मतलब होता उस तत्व से, पुद्गल का मतलब उस तत्व से है जिसका संयोग यानी मैटर का मतलब होता है, पदार्थ का मतलब होता है कि उसका संयोग या विभाजन किया जा सके, और उस पदार्थ का सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। कर्म बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, और इस अवस्था को आश्रव कहते हैं, या इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जैन धर्म में कर्म के आधार पर जो है सो मनुष्य की अवस्था प्राप्त होती है। कर्म के आधार पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करना प्रारंभ करता है, तो उसका कार्मिक तत्व आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, और उस स्थिति को आश्रव कहते हैं। सपोज दैट, मान लिया जाए मैं एक आत्मा है, और इसमें मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है, लगातार बुरा कर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे ये कार्मिक तत्व में कमजोर होते जाएगा, ये आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। तो इस स्थिति को आश्रव कहते हैं। आश्रव कहते हैं कर्म। यदि बुरा कर्म करना प्रारंभ कर दिए तो आपका जीव यानी आत्मा जो है सो सिकुड़ेगा, आश्रव का अवस्था कहलाएगा जैन धर्म के अनुसार। जबकि कोई व्यक्ति लगातार उस बुरा कर्म को कर रहा है, और वैसी स्थिति में उस कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाता है, यानी आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है, इस स्थिति को बंधन कहते हैं। बंधन।
त्रिरत्नों के अनुसार कर्म, यानी त्रिरत्न जो था, उस त्रिरत्न के अनुसार यदि कर्म अच्छा करना प्रारंभ कर देता है कोई व्यक्ति, कोई इंसान, तो उसका जो कार्मिक तत्व है वह फैलता है और उस स्थिति को हम सांवर कहते हैं। मान लिया जाए कि ये है, और लोग यदि अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर देता है, अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर देता है, तो उस कर्म का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, यानी बुरा कर्म करना कम हो जाता है, रुक जाता है, और इस स्थिति को सांवर कहते हैं। ये जैन धर्म के कहता है। जबकि कोई व्यक्ति यदि लगातार अच्छे कर्म कर रहा है, लगातार अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसका कार्मिक तत्व तो फैलेगा, और पहले से जो बुराइयां उसके जीव में था, उसके आत्मा में था, वह समाप्त होने लगता और समाप्त हो जाता है। तो इस स्थिति को निर्जरा कहा जाता है, निर्जरा। इसीलिए कहा गया कि लगातार आप अच्छे कर्म करते रहे, निर्जरा की स्थिति को बनाए रखें। तो इस तरह से जैन धर्म में 4 अवस्था बताया गया लोगों को कर्म के आधार पर बताया गया कि जब कोई मनुष्य यदि बुरा कर्म करना प्रारंभ करता तो उसका जीव के साथ जो कार्मिक तत्व है वह सिकुड़ता है, तो उसे अवस्था को आश्रव कहते हैं। जब लगातार बुरा कर्म कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका कार्मिक तत्व उस जीव को और कष्ट देता है, तो उस स्थिति को बंधन कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर देता है तो उसका कार्मिक तत्व उस जीव से फैलता है, अच्छा होता है तो उसको सावर कहना, यानी सवर जाता है, बुरा कर्म करना रोक देता है। और लगातार कोई अच्छा कर्म करते रहे तब उसका कार्मिक तत्व उस जीव से बाहर निकलता है, यानी बुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाता है। इसलिए उस स्थिति को जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। ठीक, मोक्ष के बाद जीव जो है वो आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है। जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है तभी जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को प्राप्ति कर लेता है। जैन ग्रंथ में इसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति और दिव्य ज्ञान को अवधि कहा जाता है। इसके अलावे जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात समझ लेता है उसे मनः पर्याय कहा जाता है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को ही मनः पर्याय कहा जाता है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग या यूं कह के सप्तांग दर्शन न्याय की कल्पना की है, और इसके 7 क्रमिक पद के कारण ही इसे सप्तांग या फिर सप्तभंगनीय कहा जाता है। जैन धर्म में मतभेद भी उभरकर सामने आया था। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका दामाद जो जमाली था उनका मतभेद हो गया था। जैन धर्म में मतभेद, यानी विचारधारा के स्तर पर मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि समय सापेक्ष समय जब बदलता है तो सोच में एक परिवर्तन होता है। और कहा जाता है कि आंखें वही देखती है जो मस्तिष्क सोचता है, क्योंकि आंखों की अपनी रोशनी नहीं होती है। हम अपने मन में, हम अपने मस्तिष्क में जिस तरह की विचारधारा को, जिस तरह की वस्तु को नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट बनाए, आंखों को वही दिखता है, आंखों की अपनी रोशनी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है यारों कि नजर बदलो, नजारा खुद बदल जाएगा। आइए, जैन धर्म में जो मतभेद उभरा था वो जमाले के कारण हुआ। मतभेद का कारण क्रियामनकृत सिद्धांत, यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना था, इसी के संदर्भ में था। इस मतभेद के कारण जमाली ने जैन संघ को छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतारवाद, यानी कार्य पूरा होने पर ही
पूरा माना जाएगा, इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म का प्रचार की जहां तक बात है, तो महावीर ने अपने जीवन काल में ही 11 यानी 11 अनुयायियों का एक संघ की स्थापना की, और यह संघ गणधर कहा गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना था। अंतिम नंद वंश का जो शासक था, उसके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ का अध्यक्ष बना। संभूति विजय के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय संभूति विजय का शिष्य स्थूलभद्र था, और उसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, फेमाइन। और उस अकाल के फलस्वरूप भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए थे, और यहीं पर कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग दिया था। संलेखना, जैसा कि मैंने बताया कि सत और लेखना 2 शब्द से बना है, और संलेखना का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करने के संदर्भ में बताया गया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। आधुनिक काल में जब संलेखना की बात करते हैं, तो इस संलेखना को व्यापक समर्थन भी मिला है, और आधुनिक काल में संलेखना को व्यापक समर्थन महात्मा गांधी और विनोबा भावे के द्वारा भी प्रदान किया गया है। खैर, तो संलेखना को व्यापक प्रचार प्रसार महात्मा गांधी के द्वारा भी मिला है, और विनोबा भावे के द्वारा भी इसको प्रचारित करने का प्रयास किया गया। प्रवासी जैन की जब बात करते हैं, तो प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। अकाल, जैसा कि मैंने बताया कि 12 वर्षों के लिए 12 वर्षों तक जो है सब जैन धर्म में ये उस समय तत्कालीन समय में अकाल पड़ा था पाटलिपुत्रा में, मगध के क्षेत्रों में। तो अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु वापस पाटलिपुत्रा आते हैं, तो वहां स्थानीय जैनों के साथ उनका मतभेद हो गया। दक्षिण से लौटे जाने का दावा था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया है, लेकिन जो मगध में रहे उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और वो शिथिल हो गए। इस मतभेद को दूर करने के लिए ही जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्रा में एक जैन परिषद का यानी जैन महासंगति का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिण जैनों ने इस परिषद का, इस महासम्मेलन का विरोध किया, बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। मगध के जैन श्वेत वस्त्र पहनने लगे, इसलिए उसे श्वेतांबर भी कहा गया, और दक्षिण का जैन जो भद्रबाहु वहां गए हुए थे, तो दक्षिण का जैन दिगंबर कहलाए और वो नंगा रहने लगे। तो जैन धर्म में इस तरह से व्यापक फूट हो गई, विभाजन हो गया। लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के 3री शताब्दी से पहले का नहीं मिलता है। बाद के सदियों में, विशेषकर 5वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जो बरसात कहलाता था, और इनके भरण पोषण के लिए वहां के राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान मिलना प्रारंभ हो गया। कलिंग या फिर उड़ीसा
में जैन धर्म का प्रचार प्रसार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व के 1ली शताब्दी में जैन धर्म का आंध्र और मगध के राजाओं के द्वारा पराजित करने वाले कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त। तो इस तरह से जैन धर्म का दक्षिण और भारत में भी व्यापक प्रचार प्रसार देखने को मिला। जैन धर्म का जो विभिन्न संप्रदाय हैं उस पर यदि चर्चा करते हैं तो यह कहा गया है कि मौर्य काल के समय में जो मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा था और उस समय जैन संप्रदाय का प्रमुख भद्रबाहु हुआ करता था। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। यानी मगध में रहने वाले स्थूल भद्र और उनके अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण वे लोग श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो इस तरह से जैन 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म का 2 महासंगति का भी आयोजन हुआ था। एक पहली जैन संगति का आयोजन 4th ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था, जबकि दूसरा जैन सभा का आयोजन 513 ईस्वी या यूं कहे कि 526 ईस्वी के दौरान वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ था। और यहाँ पहले जैन संगति का अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, जबकि दूसरे जैन संगति का जो अध्यक्षता वो देवादि क्षमा शर्मन के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जैन के को प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सभा का आयोजन किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथों की जब बात करते हैं, जैन साहित्य की जब बात करते हैं, तो जैन ग्रंथों को पूर्वा कहा जाता था और पूर्वा की संख्या यानी उस समय 14 थी। जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता था। आगम यानी सिद्धांत कहा जाता था और ये जो सिद्धांत था जैन साहित्य का, या यूं कहे कि जैन साहित्य का जो आगम था वह अर्धमागधी या फिर मागधी या फिर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। तो इस तरह से जैनों का जो ग्रंथ है वो पूर्वा के रूप में और आगम के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जैन धर्म और महावीर से संदर्भित जितने भी तथ्य, जितने भी संदर्भ था, उन सारों का कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आशा है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।